फ्रेंड्स, आज की कहानी मैं आप सभी के बीच लेकर आई हूँ, जो कि अभी बीते 7 नवंबर की यह कहानी है। और यह कहानी है महाराष्ट्र के पुणे शहर से, जहाँ की एक पति पत्नी एक फ्लैट में रहते हैं और उनकी शादी को 4 साल बीत चुका है। उन लोगों के बीच अभी एक भी लड़का या लड़की नहीं है। यह लोग एक किराए के मकान में रहते हैं और पति जो है वह पेशे से एक कैब ड्राइवर है। आप समझ सकते हैं, एक मामूली सा कैब ड्राइवर, आखिर इन लोगों की किसी से क्या दुश्मनी रहेगी। लेकिन इस कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात यह रहती है कि यह जो कैब ड्राइवर था पति, यह 2 दिनों से अपनी पत्नी के शरीर, जो कि उसका मृत शरीर था, उसके ऊपर यह 2 दिन से सो रहा था। जैसे इस बात की भनक इसे लगती है, यह मानो इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि 2 दिनों से यह जिस सोफ़ा कम बेड के ऊपर सो रहा था, उसी सोफ़ा कम बेड के अंदर से उसकी पत्नी मिलेगी। और इसकी पत्नी, जो कि 2 दिनों से घर से लापता रहती है, यह बेचारा उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है। 2 दिनों से बाइक लेकर यह ढूंढ कर थक हार कर जैसे ही घर आता था, उसी सोफ़ा कम बेड के ऊपर सोता था, जिस सोफ़ा कम बेड के अंदर से इसे इसकी पत्नी की जो है शरीर अचेत अवस्था में मिलता है। इसकी पत्नी को किसी ने तोड़ मड़ोड़ कर किसी प्रकार से उसी सोफ़ा कम बेड के अंदर भर कर रखा था, जिस पे यह बेचारा 2 दिन से लगातार सो रहा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के पुणे शहर से कि एक पति पत्नी एक किराए के मकान में रहते थे और पति का नाम रहता है उमेश पवार, जो कि पेशे से एक कैब ड्राइवर रहता है, और उसकी पत्नी वैशाली पवार। यह घर पर ही थी, यह एक हाउसवाइफ थी। अभी इन लोगों की शादी को 4 साल ही हुए थे और इन लोगों के बीच अभी कोई भी इनका लड़का या लड़की नहीं था। एक दिन जैसे ही उमेश पवार अपना कैब लेकर भिंड पहुंचता है एक पैसेंजर को छोड़ने के लिए, वह हर रोज़ की तरह जैसे ही अपनी पत्नी वैशाली पवार को कॉल करता है घर पर उसका हालचाल लेने के लिए। जैसे ही वह कॉल करता है, उसकी पत्नी जो है उसके फ़ोन को रिसीव नहीं करती है और उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ बताता है। इन सब से उमेश पवार जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह सुबह से लेकर शाम तक भिंड से उतनी दूर से अपनी पत्नी वैशाली को काफ़ी बार कॉल करता ही था। वैशाली जो थी, यह अपने ही किराए के मकान में, जो कि भडेसर के मुंडेश्वर बस्ती में रहती थी। वह, उसका पति जो उमेश पवार था, वह कैब को लेकर भिंड में इतनी दूर पहुंच चुका था कि वह अपनी पत्नी के बारे में पता लगा भी नहीं पा रहा था। तभी वह अपने एक दोस्त को, जो कि वहीं आसपास रहता है, उसे भेजता है वैशाली के बारे में जानकारी लेने के लिए। जैसे उसका दोस्त उमेश का पहुंचता है वहाँ, उसे भी कुछ जानकारी इकट्ठा नहीं होता है और इधर उमेश जो है बार बार अपनी पत्नी को कॉल कर कर परेशान हो रहा था। तभी जैसे ही वो अगले दिन अपने कैब को छोड़कर अपने रूम पर आता है, अपनी पत्नी के बारे में उसका पता लगाने की कोशिश करता है। कई जगह हितनात रिश्तेदार सभी दोस्तों के पास कॉल कर कर वह थक चुका था। तब वह 2 दिनों तक बाइक लेकर अपनी पत्नी को खोजता रहा। वैशाली जो है 7 नवंबर से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। देखते देखते 8 नवंबर आ जाता है और अभी तक वैशाली का कुछ पता नहीं चल पाता है। इस बात से उमेश काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह 2 दिनों से बाइक लेकर अपनी पत्नी को ढूंढता फिरता है। जब वह थक हार कर घर आता है, तब उसके माइंड में एक बात आती है और वह अपनी पत्नी के रखे हुए ज्वेलरी को देखने जाता है। जैसे ही वह अपनी पत्नी की ज्वेलरी को देखता है, उसमें से कुछ ज्वेलरी कम रहती है। तभी वह अपने घर के रखे एक सोफ़ा कम बेड, जिस पर कि वह हर रात को सोता था, जो कि 4 बाई 6 का था, वह उस सोफ़ा कम बेड को खोलता है और उसके अंदर से बाकी के ज्वेलरी को देखने जाता है। लेकिन वह जैसे ही देखता है कि उसके अंदर जो है वैशाली अचेत अवस्था में पड़ी हुई है,
वह भी वैशाली जो है सही सलामत नहीं है, उसे किसी ने ख़त्म कर दिया है। और वैशाली को कई हिस्सों में तोड़ मड़ोड़ कर उस सोफ़ा कम बेड के अंदर लेटाया गया था, जिससे देखकर उमेश उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह इस बात से हैरान हो जाता है कि 2 दिनों से वह अपनी पत्नी वैशाली को ढूंढ रहा है और उसकी पत्नी उसी घर में है। उसी घर में नहीं है, बल्कि वह उसी सोफ़ा कम बेड के अंदर है, जिस पर 2 दिन से उसका पति यानी कि उमेश उसी सोफ़ा पर सोता था। और उसी के अंदर से वैशाली इस प्रकार से मृत अवस्था में पाई जाती है। वह भी वैशाली को कई हिस्सों में बांटकर उस सोफ़ा कम बेड के अंदर डाला गया था और वहाँ से सभी ज्वेलरी जो है गायब थे। यह सब देखकर उमेश काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह पहुँचता है नज़दीकी पुणे के पुलिस स्टेशन में और पूरी शिकायत जो है इस घटना की शिकायत दर्ज करवाता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और वह भी वैशाली को देखकर पोस्टमार्टम के लिए जब भेजती है तो यह पता चलता है कि वैशाली का जो है गला दबाकर हत्या किया गया है और ऊपर से उसके घर की सारी ज्वेलरी को भी वहां से लूट-पाट कर सब लोग जो है फरार हो चुके हैं। अभी तक इस घटना के बारे में कुछ भी सबूत पुलिस को नहीं मिला है, बल्कि बहुत सारे उसके फ्लैट से और वैशाली के शरीर पे से बहुत सारे निशान पाए गए हैं। पुलिस जो है इस पूरी घटना को लूटपाट और हत्या का मामला दर्ज कर चुकी है, लेकिन उमेश पवार अभी तक इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि आखिर वैशाली के साथ ऐसा किसने किया। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।